नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है लेट्स डू योगा और आपके साथ मैं हूं वृक्षा। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कुछ इजी योगा स्टेप्स जिससे आप अपने प्रॉब्लम से जो है वो राहत पा सकते हैं। तो आज जिस प्रॉब्लम को हमने चुना है वो है सर्वाइकल। सबसे पहले समझते हैं कि सर्वाइकल आखिरकार है क्या। सर्वाइकल यानी कि गर्दन का दर्द। ये गर्दन का दर्द जो है एक्सटेंड होते होते आपके शोल्डर्स तक भी आ जाता है और अगर ये स्वेयर हो जाए तो ये आपका जीना भी मुश्किल कर देता है। जिन लोगों को सर्वाइकल होगी वो इस बात से जो है बखूबी जो है रिलेट कर पाएंगे। सर्वाइकल के जो है अब मुख्य कारण क्या है। सबसे पहला सर्वाइकल में कारण है जब हम घंटों तक बैठते हैं। मतलब अगर आपकी एक डेस्क जॉब है फॉर एग्जांपल, तो उसमें अगर आपको 8-9 घंटे बैठना ही बैठना है तो वो एक मेन प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप एक ही पोजीशन में बैठे हैं 8 घंटों के लिए। देन द फर्स्ट जो रीजन है सर्वाइकल का वो है घंटों तक बैठना। दूसरा इसमें रीजन है सोते वक्त ऊंचा तकिया लेना। कई लोगों को आदत होती है कि जो वो तकिया लेते हैं काफी ऊंचा होता है और आपकी गर्दन जो है आपकी बॉडी से बिल्कुल उठ रही होती है। वो सबसे बड़ा जो कारण है सर्वाइकल का बनता है, क्योंकि अगर जिस समय हम सो रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी बॉडी और हमारी जो नेक है वो एक लय में रहे, ना कि हमारा गर्दन ज्यादा नीचे को भी नहीं होनी चाहिए सोते वक्त, ना ही उठी हुई होनी चाहिए हमारे बॉडी के लेवल के कंपैरेटिव। तो दूसरा रीजन ये है। तीसरा रीजन है गलत पोजीशन में बैठना। गलत पोजीशन यानी कि किसी तरह भी बैठ जाना, एक तरफ साइड हो गए इस तरह से, या झुक गए, या चेयर पे बैठे बैठे, मतलब अपनी जो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, उसको मूव करते रहना। आपका स्पाइनल कॉर्ड बैठते वक्त हमेशा इरेक्ट होना चाहिए, तभी जो है आप इन प्रॉब्लम से दूर रह सकेंगे। चौथा है गर्दन को ज्यादा झुकाना। अगर आप फोन देख रहे हैं तो आपकी गर्दन इस तरह से है, कितनी देर अभी आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं विद द टाइम, तो आपको रील स्क्रॉल करते हुए टाइम ही नहीं पता चला कि कब 5 मिनट से वो 1 घंटा बन गया और आपकी गर्दन ऐसे झुकी है और ऐसे ही झुकी है। वो प्रॉब्लम बनता है, खिंचाव पड़ता है गर्दन पर जब आप इसको झुकाते हैं। और तनाव जो है वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। स्ट्रेस अगर आप ज्यादा लेते हैं तो वो भी सर्वाइकल का एक मेन कारण है। तो ये प्रॉब्लम जो है बड़ों से लेकर बच्चों में भी देखने को मिलती है। अब बच्चों में ये प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि वो विद द टाइम अब ऑनलाइन क्लासेस हो गई, तो फोन में उनको ऑनलाइन क्लासेस लगाने पड़ रही हैं, लैपटॉप में उन्हें काम करना पड़ रहा है। और आजकल के बच्चों को अगर फोन ना मिले तो वो तो बस पूरा घर जो है बवंडर बन जाता है। तो फोन की वजह से ज्यादा देर फोन देखते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में भी ये जो प्रॉब्लम है आजकल काफी फैल चुकी है, बढ़ चुकी है। अब इसको काफी लोग जो है इसके लिए मेडिकेशंस लेते हैं, इसके लिए कुछ थेरेपीज करवाते हैं। लेकिन आज जो है मैं आपको कुछ इजी से स्टेप्स बताऊंगी जिससे जो है आप सर्वाइकल की पेन को जो है कुछ हद तक जो है इससे राहत पा सकते हैं, इसे कम कर सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो है बहुत ही इजी है कि गर्दन को आपने जो है लेफ्ट राइट करना है, जो हम सिंपल करते हैं। पहले लेफ्ट को करना है, फिर इसे राइट करना है, ठीक है। और ये करते वक्त अपनी जो आईज हैं उनको ओपन रखना है, आंखों को बंद नहीं करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाएं। आप चाहे इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं, अगर आपने बैठ के करना है तो आप बैठ के भी कर सकते हैं। सुखासन में बैठ जाएं इस तरह से, चौंकड़ी लगाकर, रिलैक्सिंग पोजीशन। कमर आपकी एकदम सीधी रहेगी, कमर झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, एकदम सीधी इरेक्ट पोस्चर। हाथ आपके जो है, हथेलियां जो है वो आपके घुटनों पर होने चाहिए, इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले गर्दन को लेफ्ट करेंगे इस तरह से, गर्दन लेफ्ट होल्ड करेंगे थोड़ी देर, देन उसके बाद सेंटर और उसके बाद देन राइट। इसी तरह इस प्रोसेस को जो है आप जितनी आपकी मर्जी हो उसे करें, 5-10 बार इसे करें इस तरह से। पहले लेफ्ट जाएंगे, देन धीरे 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 इस तरह से राइट जाएंगे,
फिर से लेफ्ट। इसको बहुत ही स्लोली आपने करना है, ज्यादा फास्ट नहीं करना। इस तरह से आप जो है इसे 5 से 10 बार इसे कर सकते हैं। अब यहाँ अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से अगर शुरुआत कर रही हैं तो 5 से 10 बार करें, और अगर समय हो गया है तो 15 से 20 बार भी कर सकते हैं। रिलैक्स। तो इस तरह से आप गर्दन को लेफ्ट और राइट करें, स्लोली स्लोली इसे करें। पहले लेफ्ट जाएं, फिर राइट जाएं, और अपने मन में जो है इसको काउंटिंग कर लें। 5 बार कर लें, 10 बार कर लें, 15 बार कर लें, लेकिन इसको ज़्यादा फास्ट नहीं करना है कि ज़्यादा इसको स्पीड में नहीं करना है। एकदम रिलैक्स, एकदम मध्यम मध्यम जो है स्पीड पर इसको करना है। दूसरा जो है इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, वो है आपको डायगनल देखना है। डायगनल जैसे कि डायगनल हम, अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो पैरेललोग्राम, तो उसमें एक हम डायगनल बनाते हैं, यानी कि एक टेढ़ी लाइन। उस तरह से हमें डायगनली देखना है। जैसे ये सेंटर में हमारा है, फेस है, तो हम इसको डायगनल देखेंगे इस तरह से। फिर वापस आ जाएंगे, फिर दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे। फिर इधर को, फिर दूसरी तरफ इधर। मतलब आपको मानना है कि यहाँ पर एक स्क्वायर है, और उस स्क्वायर के साइड्स में जो डायगनल बनता है उस तरफ हम देख रहे हैं। तो अगर ये डायगनल है तो हम इस पॉइंट पर देखेंगे इस तरह से। देन वापस आ जाएंगे, फिर इसको इसे भी आप अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से 5-10 बार करें, और एकदम जैसे मैंने आपको बोला कि स्पीड ज़्यादा नहीं इसमें लेनी है, आराम आराम से करना है। डायगनल देखना है, धीरे धीरे गर्दन को ऊपर लेकर जाना है, देन वापस आना है सेंटर में, फिर डायगनल देखना है, फिर वापस आ जाना है सेंटर। तो ये था सेकंड स्टेप। अब आपको बताती हूँ थर्ड स्टेप। थर्ड में जो है हमें अपना जो ये हमारा सर है, इसको अपने हाथ से जो है इसको प्रेशर देना है। ये आपने राइट हैंड लिया, राइट हैंड को राइट साइड पर इस तरह से रखना है, इस तरह से, और प्रेशर देना है। प्रेशर भी देना है, आराम से देना है, ज़्यादा तेज नहीं देना। इस तरह से यहाँ पर रख के इसको अपने सर को प्रेशर देंगे। प्रेशर इस तरह से देना है कि आप अपने हाथ से जो है इधर एक पुश कर रहे हैं, लेकिन आपकी गर्दन जो है उसे रेजिस्ट करेगी, तो एक टेंशन क्रिएट होगा यहाँ पर, इस तरह से ऐसे। फिर इसी को दूसरे हाथ से भी वैसे ही कंटिन्यू करना है। यहाँ पर हाथ रखकर इधर को प्रेशर देना है, और गर्दन जो है रेजिस्ट करेगी। कंटिन्यू करते जाएंगे। आपकी गर्दन जो है ज्यादा मूव नहीं करनी चाहिए, इसमें एक ही जगह पर रहेगी। देन अगेन इसे भी आप 5 से 10 बार करें। बेहद सिंपल लेकिन बहुत ज्यादा कारगर। देन फिर ये था हमारा थर्ड स्टेप, हाथों से
सर को प्रेशर देना। अब जो फोर्थ वाला हमारा होगा उसमें भी हम अपने सर को जो है प्रेशर देंगे, लेकिन किस तरह से देंगे? पीछे से। पीछे से कैसे? ये जो आपके दोनों हाथ है इसका एक लॉक बनाएं इस तरह से, ठीक है, लॉक बन गया। अब इस लॉक को पीछे ले जाएं, यहाँ पर लॉक को यहाँ पर ले जाए पीछे और पीछे से प्रेशर देना है। फिर रिलीज कर दें, फिर प्रेशर दें, रिलीज कर दें। इसे आप 4-5 बार करें। फिर वापस उसको घुटनों पर हाथों को ले आए। तो ये थे सर्वाइकल के पेन को कुछ रिलीफ करने के लिए 4 स्टेप्स, जिसमें हमने फर्स्ट में हमने किया था गर्दन को लेफ्ट राइट करें, बेहद सिंपल, सिर्फ लेफ्ट से लेकर राइट तक घुमाना है। सेकंड में हमने किया कि डायगोनल देखना है, जहां आपका फेस है उससे डायगोनल देखेंगे ऊपर को, देन वापस आएंगे, फिर उधर को लेफ्ट को, फिर वापस आएंगे। तीसरे में था प्रेशर देना है एक हाथ से अपने सर के साइड इस तरह से, दोनों साइड इसी तरह करना है। और फोर्थ में था दोनों हाथों का पहले लॉक बनाना है इस तरह से और पीछे ले जाकर पीछे से जो है सर को प्रेशर देना है और गर्दन जो है रेजिस्ट करेगी। ये जो हमारे 4 स्टेप्स थे ये सर्वाइकल के पेन के लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे। इसे आप अपनी रेगुलर और डेली रूटीन में शामिल करें। सुबह कर लें, सुबह जैसे आप उठते हैं जो है पानी पीने के बाद जो है 1 गिलास, उसके बाद इसे प्रैक्टिस करें। काफ़ी आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपको जो है सर्वाइकल के पेन से रिलीफ मिलेगा। लेकिन अंत में मैं आपको यही कहूँगी, अगर ये आपकी समस्या बढ़ रही है, सर्वाइकल की पेन बढ़ रही है, कुछ भी करने से पहले अपनी डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें, डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें और उसी के बाद कोई भी प्रोसेस, कोई भी जो कंटिन्यू है उसको फॉलो करें। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया सर्वाइकल के प्रॉब्लम से रिलेटेड अलग अलग जो है स्टेप्स, जिससे आप जो है इस प्रॉब्लम से, इस दर्द से जो है कुछ हद तक जो है राहत पा सकेंगे। तो अगले एपिसोड में कुछ और प्रॉब्लम्स से रिलेटेड और आपके लिए जो है सॉल्यूशंस लेकर आएंगे, ताकि आप एक बढ़िया और सुंदर जीवन जी सकें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।